नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। राजा ने रानी की गुप्त गुफा देखी। एक रहस्यमय लोक कथा। बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नाम का एक समर्थ राज्य था। वहाँ के राजा वीर सिंह न्यायप्रिय और बहादुर थे। उनकी रानी पद्मिनी बुद्धिमान, दयालु और प्रकृति प्रेमी थी। राजा ने कई बार देखा, रानी हर पूर्णिमा की रात महल से अकेले निकल जाती थी। सुबह होने से पहले वापस लौट आती, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताती कि वे कहाँ जाती है। दरबारियों ने राजा के मन में शंका पैदा कर दी। एक मंत्री बोला, महाराज, अवश्य कोई बड़ा रहस्य है। राजा ने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन सच्चाई जानने का निश्चय किया। अगली पूर्णिमा की रात राजा साधारण वेश बनकर रानी के पीछे पीछे चल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती नदी पार करने के बाद रानी एक विशाल चट्टान के सामने रुकी। उन्होंने चट्टान पर बने प्राचीन चिन्ह को स्पर्श किया। देखते देखते चट्टान के दो भागों में बंट गई और भीतर जाने का रास्ता खुला। राजा भी चुपचाप अंदर चले गए। गुफा के भीतर एक दृश्य अद्भुत था। चमकते हुए पत्थर, भूमिगत झरना, दुर्लभ औषधियों और सैकड़ों वर्ष पुराने ग्रंथ वहाँ सुरक्षित थे। बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों में निर्मल जल निकल रहा था। रानी उस पेड़ के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती। तभी एक वृद्ध साधु वहाँ आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सत्य भी जान लीजिए। राजा आश्चर्य से बोला, आप जानते थे कि मैं यहाँ हूँ? साधु बोले, इस गुफा में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति इससे छिप नहीं सकता। रानी ने राजा की ओर देखा और बोली, यह गुफा मेरे पूर्वजों की धरोहर है। यहाँ राज्य की रक्षा से जुड़ा ज्ञान, दुर्लभ औषधियाँ और संकट के समय काम आने वाले रहस्य सुरक्षित हैं। मैंने इसे इसलिए छिपा कर रखा ताकि लालची लोग इसे लूट न लें। राजा को अपनी शंका पर शर्म आई। उसी समय गुफा के बाहर घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ डाकुओं ने एक पुराने नक्शे की मदद से गुफा का रास्ता खोज लिया था। उनका सरदार बोला, आज ये खजाना हमारा होगा। राजा ने तलवार निकाली और रानी ने गुफा के गुप्त मार्ग बंद कर दिए। डाकू भीतर घुसे, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा और भूल भुलैया दिखाई दिया। राजा और सैनिक ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। थोड़ी देर लड़ाई के बाद सभी डाकू पकड़े गए। साधु ने कहा, धन की रक्षा तलवार से होती है, लेकिन ज्ञान की रक्षा विश्वास से होती है। राजा ने रानी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मैंने दूसरों की बातों में आकर आप पर संदेह किया। मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था। रानी मुस्कुराई और बोली, विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना है महाराज। उसी दिन के बाद राजा और रानी उस गुप्त गुफा में सुरक्षित ज्ञान का उपाय करके राज्य में औषधियाँ बनवाए, सूखे इलाकों तक पानी पहुँचाया और किसानों की मदद की। कुछ वर्षों के बाद चंद्रगढ़ पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है, उस गुप्त गुफा का रास्ता केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके मन में लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा का भाव होता है। संदेह रिश्तों को कमज़ोर करता है, जबकि विश्वास उन्हें मजबूत बनाता है। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और विश्वास है। तो ये थी एक छोटी सी कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।